हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि बाय कॉल क्या होता है, बाय पुट क्या होता है, सेल कॉल क्या होता है, सेल पुट क्या होता है। ऑप्शंस का पूरा बेसिक हम लोग सीखेंगे। सो वीडियो आप ध्यान से देखना स्टार्टिंग से, और एग्जाम्पल के साथ में आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऑप्शंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्मली आप कैश सेगमेंट में और फ्यूचर सेगमेंट में आप लोग क्या करते हो, बेटिंग करते हो कि प्राइजेस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, सो वी आर बेटिंग ऑन अ प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। बट इन ऑप्शंस हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर बेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ द स्टॉक। पर्टिकुलर लेवल का मतलब ये होता है कि निफ्टी अभी लेट से 11,700 चल रहा है और मुझे लगता है कि निफ्टी 12,000 तक जाएगा, तो मैं 12,000 का कॉल बाय करूंगा। ठीक है, सो मुझे निफ्टी के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बेटिंग ये हुआ कि 12,000 के ऊपर गया तो प्रॉफिट आएगा, 12,000 के नीचे रहा तो लॉस होगा। नॉर्मली आप किसी स्टॉक में बुलिश होते हो तो आप क्या करते हो, कैश में बाय करते हो उसको डिलीवरी में। ठीक है, या फिर आप फ्यूचर का एक लॉट लेते हो। बट एज अ ऑप्शन ट्रेडर हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक अगर चल रहा है लेट से 300 और मुझे लगता है कि 340 के ऊपर जाएगा, तो मैं 340 का कॉल खरीदूंगा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, कैश मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते, फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं करते। जो टारगेट प्राइस है उस टाइप प्राइस का कॉल या पुट बाइंग करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बाय कॉल का मतलब होता है बुलिश व्यू, बाय पुट का मतलब होता है बेरिश व्यू। बेरिश मतलब नीचे की तरफ टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर लेट से प्राइसेस चल रहा है 300 और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 260 के नीचे जाएगा, तो उसको बोलते हैं बेरिश व्यू। और बेरिश व्यू में हम लोग क्या बाइंग करेंगे, पुट बाय करेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ बाय कॉल क्या होता है, बाय पुट क्या होता है, फिर मैं आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट सिखाऊंगा सेल कॉल क्या होता है, सेल पुट क्या होता है। सो पहले बाय कॉल का हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट किया रिलायंस। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर क्लिक किया रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने क्लिक किया रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, आपको प्राइस दिख रहा होगा 2290। उसके बाद यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। ऑप्शन चेन पे जैसे क्लिक करोगे तो रिलायंस का ऑप्शन चेन खुल जाएगा। अब यहाँ पर हेडिंग है स्ट्राइक प्राइस, पुट्स एंड कॉल्स। ठीक है, कॉल का मतलब बुलिश व्यू, पुट का मतलब बेरिश व्यू। क्लियर है, और स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमें बेटिंग करनी है। रिलायंस का रेट चल रहा है 2290। लेट अस अज्यूम मुझे लगता है कि रिलायंस 2400 के ऊपर जाएगा अक्टूबर सीरीज में। ठीक है, सो 2400 कहाँ पर है, 2400 ये रहा। लेफ्ट हैंड साइड में कॉल का प्राइस है 48 रुपीज। अब मैं कॉल बाय करूंगा, आंसर इज यस, मैं कॉल बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा कॉल, क्योंकि 2290 प्राइस है और 2400 के ऊपर जाएगा, ये मुझे लग रहा है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बुलिश बेटिंग कर रहे हैं कॉल बाय करके। अब 2400 का कॉल चल रहा है 48 रुपीज। सो लेट अस अज्यूम हम लोगों ने 2400 का कॉल बाय किया एट द रेट 48। 505 लॉट साइज रिलायंस का, आपको याद होगा मैंने लॉट साइज पहले भी सिखाया है। सो 505 मल्टीप्लाई बाय 48 मतलब 24,000 क्या हुआ, ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट हुआ जो हमें पे करना है। इसको ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट भी बोलते हैं, इसको बेटिंग अमाउंट भी बोलते हैं। बेटिंग अमाउंट मतलब हम लोगों ने मार्केट से बेटिंग की है कि रिलायंस 2400 के ऊपर जाएगा अक्टूबर सीरीज में, अक्टूबर एक्सपायरी में। ठीक है, अब हम लोग हमारी बेटिंग में राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो हम लोग सिनारियो देखते हैं। लेट्स से प्राइसेस हुआ 2100 या लेट्स से प्राइसेस हुआ 2500, तो क्या होता है। अगर 2100 हुआ तो मेरा जो बेटिंग था 2400 के ऊपर जाएगा। हम हमारी बेटिंग में क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ठीक है, सो 48 रुपीज का लॉस होगा। दिस मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 505, 48 रुपीज का लॉस होगा, मल्टीप्लाई बाय 505, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, 24,000 रुपीज का मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम प्राइसेस हो गया 2500। अब मेरा बेटिंग था 2400 के ऊपर जाएगा, हुआ प्राइसेस 2500। मैं यहाँ पर कितना पॉइंट राइट हूँ, 100 पॉइंट राइट हूँ। ठीक है, 100 माइनस कॉस्ट प्राइस 48। आपको याद होगा हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला यूज करते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है यहाँ पर 100, क्योंकि 100 पॉइंट में राइट हूँ, माइनस कॉल खरीदा था कितने में 48, सो 48 इज आवर कॉस्ट प्राइस। सो 100 माइनस 48 अगर आप करो तो प्रॉफिट आता है 52 रुपीज। 52 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 505 लॉट साइज। सो 2500 अगर रिलायंस हो गया अक्टूबर सीरीज में तो मुझे 26,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। 26,000 रुपीज प्रॉफिट मिला ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 24,000, मतलब आपका ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया मोर देन 100%। ठीक है,
सो इस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेडिंग की जाती है। अब मैं आपको बाय पुट का भी एग्जांपल देता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब लेट अस अज्यूम मुझे लगता है रिलायंस 2200 के नीचे जाएगा, उल्टा, ठीक है, रिवर्स बेरिश बेटिंग। सो 2200 के नीचे जाएगा, 2200 ये रहा, और हम लोग बेरिश बेटिंग करते टाइम क्या बाइंग करेंगे, पुट बाइंग करेंगे। क्या प्राइस चल रहा है, 42 चल रहा है, ठीक है। सो हम लोग बेरिश बेटिंग करेंगे इस बार। सो हम लोगों ने पुट बाई किया @42 2200 का, यानी हम लोगों ने बेटिंग क्या की है कि रिलायंस 2200 के नीचे जाएगा, ठीक है। अब जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। हम हमारे बेटिंग में राइट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं। लेट अस अज्यूम अगर 2100 अगर होता है तो हम लोग हमारे बेटिंग में 100 पॉइंट राइट है, 100 पॉइंट, ठीक है। 100 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 42, यानी प्रॉफिट होगा 58 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 505, यानी मुझे प्रॉफिट कितना आएगा, 29,000 रुपीज मुझे प्रॉफिट आएगा। और मेरा ऑप्शन प्रीमियम मैंने कितना भरा था, 21,000। जब मैंने पुट लिया था तो 42 मल्टीप्लाई बाय 505, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 21,000, मुझे प्रॉफिट आया 29,000, विच इज ऑलमोस्ट 130% रिटर्न हुआ। सो अगर रिलायंस और नीचे जाता तो और प्रॉफिट आता, ठीक है। अब ऊपर अगर गया, लेट से 2500 अगर हो गया तो 42 रुपीज पूरा लॉस होगा, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 505, सो 21,000 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। कॉल अगर हम लोग बाई कर रहे हैं, ऊपर कितना भी गया अनलिमिटेड रिवॉर्ड है, नीचे कितना भी गया लिमिटेड लॉस है, ठीक है। पुट हम लोगों ने अगर बाई किया तो नीचे कितना भी गया अनलिमिटेड रिवॉर्ड है, ऊपर कितना भी गया लिमिटेड लॉस है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। बाय कॉल रिस्क इज लिमिटेड, रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड, व्यू इज बुलिश। बाय पुट रिस्क इज लिमिटेड, रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड, व्यू इज बेरिश। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली हम लोग ऑपोजिट समझते हैं। बाय कॉल जब करते हैं तो व्यू होता है बुलिश, सेल कॉल अगर किया एग्जैक्टली ऑपोजिट तो व्यू होगा नॉट बुलिश, ठीक है। कई लोगों का एजम्पशन ये है कि कॉल सेल किया तो हमारा व्यू बेरिश हो गया, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कॉल सेल करना मतलब बेरिश व्यू नहीं होता है, कॉल सेल करना मतलब व्यू होता है नॉट बुलिश। नॉट बुलिश का मतलब होता है ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है फ्लैट रहे, हो सकता है नीचे जाए, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। ये मैं बेटिंग कर रहा हूं, जब मैं कॉल सेल करता हूं तो ये मैं बेटिंग कर रहा हूं कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कॉल सेल किया 2400 का कॉल @48 रुपीज। तो मैंने क्या बेटिंग किया है कि रिलायंस अक्टूबर सीरीज में 2400 के ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर 2350 के आसपास भी एक्सपायरी होता है तो भी मुझे पैसा आएगा, ठीक है। 2370 के आसपास एक्सपायरी होता है तो भी मुझे प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटिंग था 2400 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन 2400 के ऊपर अगर जाना स्टार्ट हुआ तो अनलिमिटेड लॉस लगना चालू हो जाएगा। अनलिमिटेड लॉस क्यों होगा? क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रेड ले रहे हैं। बाय कॉल जब करते हैं तो रिस्क क्या होता है? लिमिटेड, ठीक है। तो सेल कॉल एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं तो रिस्क क्या होगा? अनलिमिटेड। बाय कॉल करते हैं तब रिवॉर्ड क्या होता है? अनलिमिटेड, ठीक है। सो एग्जैक्टली ऑपोजिट, अनलिमिटेड रिवॉर्ड का एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लिमिटेड रिवॉर्ड। तो सेल कॉल जब कर रहे हैं तो रिस्क होता है अनलिमिटेड, रिवॉर्ड होता है लिमिटेड। यानी रिवॉर्ड लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर रिलायंस 2400 के नीचे ही रहा तो 48 रुपीज प्रॉफिट मुझे आ जाएगा। सो 48 रुपीज प्रॉफिट लिमिटेड रिवॉर्ड है, और अगर कितना भी ऊपर गया तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसलिए कई लोग सेल कॉल सेल पुट में बड़ा लॉस करते हैं रॉन्ग होने के बाद, ठीक है। रॉन्ग होने के बाद बड़ा लॉस क्यों होता है? क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है, आपने कई बार सुना होगा। सो इसलिए होता है बड़ा लॉस, क्योंकि इसमें रिस्क क्या होता है? अनलिमिटेड। सो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है और आपके पास एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्किल होनी चाहिए कॉल सेल या पुट सेल करने के लिए। अब पुट सेल का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाय पुट जब हम लोग करते हैं तो व्यू होता है बेरिश। सेल पुट किया तो व्यू नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर जा सकता है या फ्लैट रह सकता है तो भी मुझे प्रॉफिट आएगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। नीचे अगर गया तो अनलिमिटेड लॉस है, अगर ऊपर रहा या फ्लैट रहा तो मुझे लिमिटेड रिवॉर्ड आएगा। लिमिटेड रिवॉर्ड क्यों आएगा? क्योंकि पुट बाय किया तो रिस्क होता है लिमिटेड, पुट सेल करूंगा तो एग्जैक्टली ऑपोजिट रिस्क होगा अनलिमिटेड। बाय किया रिवॉर्ड होता है अनलिमिटेड, पुट सेल किया तो रिवॉर्ड होगा लिमिटेड। फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का पुट सेल किया 2200 का पुट @42। सो मेरा बेटिंग क्या है कि 2200 के नीचे नहीं जाएगा। लेट्स से एक्सपायरी होती है 2210, तो मेरा क्या बेटिंग था? 2200 के नीचे नहीं जाएगा। मैं राइट हूं मेरे बेटिंग में, 2200 के नीचे नहीं गया तो 42 रुपीज प्रॉफिट मुझे पूरा मिलेगा।
ठीक है। और लेट से अगर नीचे जाता है तो अनलिमिटेड लॉस है, क्लियर। ऊपर जाता है 2500 हुआ तो भी मुझे 42 रुपीज प्रॉफिट पूरा मिलेगा, यानी 21,000 रुपये प्रॉफिट मुझे पूरा मिलेगा, ठीक है। जब कॉल बाइंग करते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, जब कॉल सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम क्या होता है, रिसीव होता है, मिलता है, ठीक है। सो हमें 21,000 पहले मिलेगा, लेकिन कॉल सेल पुट सेल में रिस्क होता है अनलिमिटेड, तो हमें मार्जिन देना पड़ता है इक्विवेलेंट टू फ्यूचर। लेट्स से अगर आपने एक निफ्टी का कॉल सेल किया है तो निफ्टी फ्यूचर का जो मार्जिन है वो सेम मार्जिन आपको लगेगा अगर आपने एक कॉल सेल किया है तो, एक पुट सेल किया तो भी उतना ही मार्जिन लगेगा। तो फ्यूचर का मार्जिन सेम टू सेम मार्जिन आपको लगता है कॉल सेल आप करते हो या पुट सेल आप करते हो तो। कॉल बाइंग आप कर रहे हो या पुट बाइंग कर रहे हो तो आपको मार्जिन नहीं देना पड़ता, आपको ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। एक लिमिटेड अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट इज योर मैक्सिमम लॉस, उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। सो एक बार मैं वापस रिकैप कर देता हूँ। बाय कॉल मतलब रिस्क होता है लिमिटेड, रिवॉर्ड होता है अनलिमिटेड, व्यू होता है बुलिश। बाय पुट मतलब रिस्क होता है लिमिटेड, रिवॉर्ड होता है अनलिमिटेड, व्यू होता है बेरिश, ठीक है। सेल कॉल मतलब रिस्क होता है अनलिमिटेड, मार्जिन पे करना पड़ता है, आंसर इज यस, मार्जिन पे करना पड़ता है सेल कॉल में। रिवॉर्ड होगा लिमिटेड, व्यू होगा नॉट बुलिश, नॉट बुलिश का मतलब ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सेल पुट का मतलब होता है रिस्क होता है अनलिमिटेड, रिवॉर्ड होता है लिमिटेड, इसमें भी मार्जिन पे करना पड़ेगा, आंसर इज यस, इसमें भी मार्जिन हमें पे करना पड़ेगा। व्यू होगा नॉट बेरिश, नॉट बेरिश का मतलब नीचे नहीं जाएगा। जब आप पुट सेल कर रहे हो या कॉल सेल कर रहे हो तो आपका बेटिंग है कि नीचे नहीं जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा, बीच में अगर रहा तो भी आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये एक एडवांटेज होता है सेल कॉल सेल पुट करने में। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आप बाय कॉल बाय पुट से ही हमेशा स्टार्ट करना, सेल कॉल सेल पुट अभी फिलहाल स्टार्ट मत करो। आपको एटलीस्ट 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप सेल कॉल सेल पुट करना स्टार्ट करो। डायरेक्टली आप सेल कॉल सेल पुट करना स्टार्ट मत करो, क्योंकि उसमें रिस्क होता है अनलिमिटेड। अगर आप रॉन्ग हुए तो आपको ज्यादा लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सेल कॉल सेल पुट आप अभी मत करो, 6 महीने का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद स्टार्ट करना। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर ये वीडियो पे ज्यादा लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।